रात के 2 बजे थे। शहर गहरी नींद में था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने नए पुराने घर के कोने में बैठे एक पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। ये डायरी उसे घर की पिछली मालिकिन ने दी थी, जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। एक पन्ने पर उसकी नजर ठिठक गई। एक पुराना हाथ से लिखा फोन नंबर। ये किसका नंबर हो सकता है? अर्जुन ने सोचा। जिज्ञासा और थोड़ी सी बेचैनी के साथ उसने अपना फोन उठाया और उस नंबर को डायल कर दिया। एक लंबी घंटी बजी और फिर क्लिक। कॉल कनेक्ट हो गई, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। अर्जुन ने हेलो कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने कॉल काट दी। कुछ ही सेकंड बाद उसका फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही अनजाना नंबर चमक रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके कॉल उठाई। इस बार भी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी सांस लेने की आवाज आ रही हो। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि वो समझ नहीं पाया। अर्जुन ने डरकर फोन काट दिया। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने फोन को एक तरफ रख दिया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। कौन है? अर्जुन ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खटखटाहट फिर हुई, इस बार थोड़ी तेज। अर्जुन बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका फोन फिर बजा। वही अनजाना नंबर। अर्जुन की आंखें फोन की स्क्रीन पर जम गईं। दरवाजे पर खटखटाहट बंद हो गई थी। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। इस बार दूसरी तरफ से एक ठंडी धीमी आवाज आई, जो किसी पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी लग रही थी। तुमने मुझे जगा दिया। अर्जुन के हाथ से फोन छूट गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। उसने देखा कि दरवाजा जो उसने बंद किया था अब हल्का सा खुला हुआ था, और उस खुली दरार से उसे अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, ठीक वैसी ही जैसी डायरी में बनी एक पुरानी तस्वीर में थी, उस गायब हुई मालिकिन की आंखों जैसी। और तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आया। भेजने वाला वही अनजाना नंबर था। मैसेज में सिर्फ एक शब्द लिखा था, अब